खबर वाराणसी से। द सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री राजेश गुप्ता ने कचहरी परिसर के कई मुद्दों को लेकर के दिया ज्ञापन। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता विवेक यादव की रिपोर्ट। मैं राजेश गुप्ता महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी कलेक्ट्रेट में चुनाव जिलाधिकारी महोदय वाराणसी की देखरेख और सुरक्षा यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं तो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करते हैं पूरा भ्रष्टाचार की आफत बिना रुपया पैसे का कोई भी पत्रावली आगे अग्रसरित नहीं होता है। जैसे बंदोबस्ती अधिकारी जो है या अगर एसीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार है, टोटल पैसा ले रहे हैं अपोजिट पार्टी से, लाखों लाख रुपया ले रहे हैं और पत्रावलियों में अनावश्यक निर्णय दे रहे हैं। पूरे वादकारियों में कोहराम है, चारों तो भ्रष्टाचार का आखंड है। और इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए आज हम लोगों ने इस मांग के साथ साथ पूरे कलेक्ट्रेट में सफाई व्यवस्था हो, पानी पीने की सुविधा हो, बाहरी वाहन 4 पहिया और 2 पहिया प्रतिबंधित किया जाए। और सबसे अहम मुद्दा था कि बनारस कचहरी में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए कलेक्ट्रेट में शासन द्वारा 4 करोड़ रुपया पास किया गया था और 4 करोड़ रुपया का बजट आ गया था। डीएम वाराणसी द्वारा हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब बनारस आएंगे अन्य योजनाओं के साथ इसका शिलान्यास करेंगे। खेद की विषय है जब पूरे प्रधानमंत्री का एजेंडा हम लोग देखें तो उस पर वाराणसी कचहरी में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं के लिए कोई भी अधिवक्ता भवन या चैम्बर का सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए तथा जगह जगह जो कूड़े का माल लगा है उसको हटाया जाए। चकबंदी न्यायालयों में विगत 6 माह में निर्णित वादों का किसी चकबंदी निदेशालय या उच्च अधिकारियों से जांच कराया जाए। गलत पाए जाने पर तत्काल दोषियों विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। कलेक्ट्रेट परिसर में पानी के पीने का तत्काल व्यवस्था कराई जाए। ये 10 प्रमुख मांगें थी जो हमने दिया है। और डीएम साहब तो नहीं आए, एसीएम द्वितीय मौके पे आए, पत्रक लिए। पुनः कमिश्नर साहब का फोन आया। कमिश्नर साहब ने कहा कि सारा मामला हमारे संज्ञान में है, आपके द्वारा जो मांग पत्र दिया गया है उस पर जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करके कृत कार्रवाई से आपको सूचित किया जाएगा। पिछले दिनों आपने न्यायिक कार्य को लेकर के एक खुल करके अपनी बात रखी थी कि एक न्यायालय ही था संघ जो कि भ्रष्टाचार से मुक्त था, लेकिन अब न्यायालय में भी भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें देखने को मिलने लगी। इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना? कभी कभी मशीनों से जो आजकल चावल की सफाई कर पैकिंग होता है उसमें कंकड़ आ जाते हैं। उसी प्रकार हमारे न्यायालयों के अंदर बहुत सफाई करने के बाद भी कुछ दागदार व्यक्ति आ जाते हैं जो कि पूरे समाज को और पूरे न्यायालय परिसर को दूषित करते हैं। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध हम लोगों ने प्रशासनिक जज उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र लिखा है, उससे वार्ता किया है। और सौभाग्य है कि हमारे कार्यकाल का प्रारंभिक स्तर पर ही कुछ सक्रिय भी हो गया है। आगामी दिनों में जो नए आ रहे हैं उसको देखा जाएगा। लगातार आप अधिवक्ताओं के हक के लिए और अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य को लेकर के और सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। क्या नहीं लगता है कि आपको आने वाले समय में परेशान किया जा सकता है? निस्संदेह हमारी वजूद अधिवक्ताओं से है और आज अधिवक्ता समाज इतनी मजबूत है कि अगर हमारे ऊपर प्रशासनिक दबाव या किसी प्रकार का अत्याचार किया जाएगा तो मेरी लड़ाई 10,000 वकील यहाँ लड़ेंगे, ईंट सीट बजा देंगे। कचहरी और प्रशासन के संभालने से भी वो इसकी नहीं संभलेगी। ये सारी बात जानते हैं, LIU रिपोर्ट उनके पास है। लगातार देखा जाए कि शासन प्रशासन के जो लोग हैं, जैसे कि मुख्य रूप से पुलिसिया विभाग की बात की जाए, इसमें कानून नाम की चीज़ नहीं रह गई, वो मनमाना तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। सभी थानों दुकान खुली हुई है। गरीबों को थाने से न्याय मिलना कहीं से भी वर्तमान समय में उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, न दिखाई दे रहा है। इसको किस रुपया लाओ, मोटी रुपया लाओ, गरीबों का जमीन मकान कब्जा करो, जमीन कब्जा करो। आज योगी सरकार भी चल रहा है जो देखने में आ रहा है। इस भ्रष्टाचार को किस नजरिए से आप देखते हैं और क्या विचार है? भ्रष्टाचार वो दिमाग है जो कि बहुत मजबूत